हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूं। उसी प्रकार से आज एक बार फिर आपकी क्लास लेकर आ गया हूं। आप सबको पता होगा, अगर आप बेटा मेरी रेगुलर क्लास लेते हो तो हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, यह आप सबको पता होना चाहिए। मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मेरी क्लास जैसे ही आती है तब आप ठीक वही नोटबुक ओपन कर देना चाहिए कि सर आज ये पढ़ाएंगे, क्योंकि आपके पास तो बेटा लिखा हुआ होता, मेरे पास कोई लिखा हुआ थोड़ी होता है। तब आपको मेरे को बताना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सर आज ये पढ़ाएंगे, ये सर ने कल पढ़ा दिया था। ऐसी आपसे आशा रखता हूँ, यानी मेरे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। जैसे ही क्लास आई तो नोटबुक ली अपने पास में और सीधा वो ही पेज ओपन कर देते हो जहां पर कि आपका सर कहाँ आपको पढ़ाएंगे। समझ में आई मेरी बात? ठीक है ना? तो मैं बात करूंगा पेज नंबर बेटा 28 ओपन करना आपकी बुक में। हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे और 4th चैप्टर के अंदर जो 28 पेज नंबर है ना, उस 28 पेज नंबर पर डी क्वेश्चन हमने कल कर लिया था। फिल इन द ब्लैंक्स वाला किया था ना कल। आज उसके बाद में ई है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है। कौन सा है? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन, वो हमारे को करना है। तो नोटबुक ओपन कर देना है और नोट कर देना है क्वेश्चन नंबर कौन सा है। तो ई नंबर का क्वेश्चन है, ई नंबर का क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में पहला क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज ए ट्री। क्या है? व्हाट इज ए ट्री। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ए ट्री। क्या है पहला क्वेश्चन? व्हाट इज ए ट्री। WHAT, व्हाट इज ए TREE, व्हाट इज ए ट्री। एक पेड़ क्या होता है? हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। हमने पेड़ के बारे में पढ़ा है, हमने हर्ब के बारे में पढ़ा है, हमने सर्व के बारे में पढ़ा है। हमने, आपको पता हो तो 5 टाइप के हमने प्लांट्स पढ़े थे। पौधे कितने प्रकार के पढ़े थे? 5 प्रकार के पढ़े थे। सबसे बड़ा और जो स्ट्रांग होता था उसको पेड़ कहते कि नहीं कहते थे? लॉन्ग एंड वेरी स्ट्रांग जो था उसको क्या कहा हमने? पेड़ कहा। उससे छोटा था उसको सर्व कहा। उससे भी छोटा था उसको क्या कहा? उसको हमने हर्ब कहा। तो हमारे को क्या लिखना है? हमारे को पूछा है व्हाट इज ए ट्री, एक पेड़ क्या होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं, ए ट्री इज ए वेरी बिग प्लांट। एक पेड़ बहुत बड़ा पौधा होता है। तो आंसर क्या लिखना है? ए ट्री इज ए वेरी बिग प्लांट। क्या लिखना है? ए ट्री इज ए वेरी बिग प्लांट। क्या लिखना है? ए ट्री इज ए वेरी बिग प्लांट। एक पेड़ बहुत बड़ा पौधा होता है। एक पेड़ क्या होता है? बहुत बड़ा पौधा होता है। उसके अलावा फिर आगे देखिएगा, देखो ज्यादा बड़ा नहीं लिखना, आगे और दे रखा, इसका स्टेम वुडी होता है, वेरी स्ट्रांग होता है। इतना कुछ नहीं रखना, क्योंकि देखो क्वेश्चन में पहले ही कहा है वेरी शॉर्ट, बहुत छोटा आंसर, शॉर्ट में आंसर देना है। शॉर्ट का भी वेरी शॉर्ट बोला है, तो ज्यादा बड़ा नहीं देना। इतना पूछा है पेड़ क्या है, तो एक पेड़ बहुत बड़ा पौधा होता है। ए ट्री इज ए वेरी बिग प्लांट, ठीक है ना। उसके अलावा आगे बात करें सेकेंड नंबर क्वेश्चन की, वो है व्हाट इज द यूज ऑफ हर्ब्स। क्या है दूसरा? व्हाट इज द यूज ऑफ हर्ब्स। व्हाट इज द यूज ऑफ हर्ब्स, यानी कि जड़ी बूटियों का उपयोग क्या है। जड़ी बूटियों का उपयोग क्या है, ये पूछा है। इसका भी आंसर व्हाट इज द यूज ऑफ हर्ब्स, यानी जड़ी बूटियों का उपयोग क्या है। बेटा क्या उपयोग है जड़ी बूटियों का? हाँ, हमने पढ़ा था ना, तुलसी एक जड़ी बूटी है। तुलसी का उपयोग मेडिसिनल वैल्यू के होता है, और मेडिसिनल वैल्यू के लिए तुलसी हमारे देश में मोस्ट पॉपुलर है। इस कारण से हर्ब का उपयोग लिखना है। तो हर्ब का उपयोग क्या है?
मेडिसिनल वैल्यू के लिए, तो इतना ही लिखना है। तो क्या लिखोगे, द यूजेज ऑफ HERBS हर्ब्स आर नहीं लिखना, फॉर लिखना, ठीक है ना। द यूजेज ऑफ हर्ब्स फॉर मेडिसिनल वैल्यू, MEDICINAL VALUE, मेडिसिनल वैल्यू। द यूजेज ऑफ हर्ब्स फॉर मेडिसिनल वैल्यू, यानी कि जड़ी बूटियों का उपयोग मेडिसिनल वैल्यू के लिए किया जाता है, चिकित्सीय उपयोग के लिए किया जाता है, औषधि के लिए यूज किया जाता है। हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, मिंट के बारे में पढ़ा था, स्पाइनच के बारे में पढ़ा था, तुलसी के बारे में पढ़ा था, जैस्मिन के बारे में पढ़ा था। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। हर्ब्स का उपयोग पूछा था, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हर्ब्स का उपयोग क्या है, तो मैंने करवा दिया। हर्ब्स का उपयोग होता है मेडिसिनल वैल्यू के लिए। द यूजेज ऑफ हर्ब्स फॉर मेडिसिनल वैल्यू, जड़ी बूटियों का उपयोग मेडिसिनल वैल्यू के लिए किया जाता है। एंड द नाउ क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज ए बसी प्लांट, व्हाट इज ए BUSHY बसी प्लांट, व्हाट इज ए बसी प्लांट। बसी प्लांट होता है, देखो बसी को कहते हैं झाड़ी, बस देखो बस को झाड़ी कहते हैं, बसी लिखा हुआ झाड़ीदार होता है, प्लांट यानी पौधा, तो झाड़ीदार पौधा क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा, झाड़ीदार पौधा क्या होता है। हमने पढ़ा था ऐसे पौधे जो ट्री से तो छोटे होते हैं पर हर्ब से बड़े होते हैं, उसको झाड़ीदार पौधे कहते हैं, पढ़ा था ना। जैसे कपास का पौधा, गुलाब का पौधा, ये सारे किसके एग्जाम्पल थे, बसी प्लांट के एग्जाम्पल थे। यानी जो स्मॉल प्लांट्स, ऐसे छोटे पौधे होते हैं लेकिन हर्ब से बड़े होते हैं। तो आंसर क्या लिखोगे, बसी प्लांट्स आर, झाड़ीदार पौधे सर्व्स वाले होते हैं, तो बसी प्लांट्स इज BUSHY, बसी प्लांट is a small plants but are taller than herbs। small plants छोटे पौधे होते हैं बट लेकिन taller than herbs, TALLER, taller लंबे होते हैं, then HERBS herbs। बसी प्लांट झाड़ीदार पौधा, छोटे पौधे होते हैं बट टॉलर देन हर्ब्स, लेकिन जड़ी बूटियों से बड़े होते हैं। जो झाड़ीदार पौधे होते हैं वह छोटे पौधे होते हैं लेकिन बड़े किन से होते हैं, जड़ी बूटियों से बड़े होते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं 4th नंबर की क्वेश्चन की। देखिएगा क्या है 4th नंबर का क्वेश्चन, और 4th नंबर का क्वेश्चन है, और वो लिखिएगा, व्हाट इज ए क्रीपर, व्हाट इज ए CREEPER, व्हाट इज ए क्रीपर। एक बेल क्या होती है, क्रीपर क्या होती है बेटा, बेल क्या होती है, इसके बारे में तो बेल हमने पढ़ा था, बहुत कमजोर तने वाले पौधे होते हैं जो ऊपर की ओर वृद्धि नहीं करते हैं, सिर्फ जमीन के साथ साथ वृद्धि करते हैं। तो लिखिएगा, क्रीपर्स आर वेरी वीक स्टेम्ड प्लांट, CREEPERS, क्रीपर्स आर वेरी, WEA के वीक, STEMMED, वीक स्टेम्ड प्लांट्स। उसके अलावा और लिखना चाहो तो they do not grow upward, they do not grow upward, यानी ऊपर की ओर वृद्धि नहीं करते हैं, UPWARD, यानी ऊपर की ओर वृद्धि नहीं करते हैं। सो इसीलिए they creep along the ground, they creep along the GROUND, वे जमीन के साथ साथ में वृद्धि करते हैं। अंतिम क्वेश्चन आज का,
और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का ही अंतिम है, और वो है व्हाट इज ए फाइब्रस रूट पूछा है ना। क्या पूछा है? व्हाट इज ए फाइब्रस रूट। व्हाट इज ए फाइब्रस रूट। व्हाट इज ए फाइब्रस रूट। एक रेशेदार जड़ क्या है? एक रेशेदार जड़ क्या है? हमने 2 टाइप्स की रूट्स पढ़ा था, एक पढ़ा था टैप रूट और एक पढ़ा था फाइब्रस रूट। याद हो तो हमने 2 टाइप की रूट्स पढ़ी थी। एक पढ़ी थी टैप रूट, जिसके अंदर तो एक मेन लॉन्ग ट्यूब होती थी, फिर उसके साइड में अदर ब्रांचेस निकलती थी। एक पढ़ा था फाइब्रस रूट, जिसमें न्यूमरस रूट निकलती थी बेस से। ऐसा ही पढ़ा था, तो लिखो ए फाइब्रस रूट इज a fibrous root is a numerous roots NUME ROUS numerous root roots growing from base यानी आधार से बहुत सारी क्या निकलती है? जड़ें निकलती है। इस प्रकार देखो 5 क्वेश्चन मैंने करवाए आज। हमने ई वाला क्वेश्चन पूरा कर लिया है। आज की क्लास में क्या किया? ई वाला क्वेश्चन पूरा कर लिया है। अंतिम था फाइब्रस रूट क्या होती, रेशेदार जड़ क्या होती। ये फाइब्रस रूट इज न्यूमरस रूट्स ग्रोविंग फ्रॉम बेस, आधार से असंख्य जड़ें निकलती हैं, उसको फाइब्रस रूट कहते हैं। तो बेटा होमवर्क में क्या करना है आपको? ई वाला पूरा क्वेश्चन करना है 1 to 5 तक। आज जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है बिल्कुल ऐसा का ऐसा नोटबुक में अच्छा सुंदर अक्षरों में उतारना है। ये आज के लिए आपका होमवर्क है। फिर देखो एक क्वेश्चन हमारा और बचेगा, एक और बचेगा, आगे वाला है और वो वाला है एफ वाला है, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है। वेरी शॉर्ट कर लिया, शॉर्ट का बचेगा जो हम हमारी कल की क्लास में कर लेंगे। उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आई होगी। अब हम वापस कल मिलते हैं अगली क्लास में आगे वाले प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए बेटा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। अब मैं चलता हूं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।